नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून और जुलाई की महीने में भिंडी की खेती किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती के लिए पहले नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी, पांचवी नंबर में बात करेंगे भिंडी की खेत को कैसे करें तैयार, और छठी नंबर में बात करेंगे भिंडी के पौधे की रुपाई का सही समय और तरीका, और सातवीं नंबर में बात करेंगे भिंडी के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों, और आठवीं नंबर में बात करेंगे भिंडी के पौधे में उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों, और नौवीं नंबर में बात करेंगे भिंडी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए, और 10वीं नंबर में बात करेंगे भिंडी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, अगर आप इस 10 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी के अगर समझ लेते हैं तो अधिकतर सभी किसान भाइयों से ज़्यादा उत्पादन लेंगे किसान भाइयों। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, भिंडी की अच्छी पैदावार लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए भूमि की अच्छी जल निकासी वाली चाहिए तथा इसकी खेती के पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 7 से 8 की मध्य होनी चाहिए। किसान भाई, भिंडी की खेती में तेज और नमी वाले जलवायु की उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश की दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं होती है किसान भाइयों, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला पाला इसकी फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। भिंडी की फसल में बीजों के अंकुरण होने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास हो तो बीज का अंकुरण होने में दिक्कत होती है किसान भाइयों। इसके बाद जब पौधे का अंकुरित हो जाते हैं तब इन पौधों को विकसित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं भिंडी की उन्नत किस्में। तो किसान में भिंडी की फसल में कई तरह का किस्में पाई जाती है। इनकी तुराई और पैदावार के हिसाब से फसल की जाती है किसान भाइयों। तो किसान में पूसा A4 किस्म लगा सकते हैं, भिंडी की पंजाब 7 किस्में लगा सकते हैं किसान भाइयों, अर्का अनिमिका किस्म लगा सकते हैं, हिसार उन्नत किस्में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर ले पूसा A4 किस्म की, तो किसान भाइयों 45 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी की इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10-15 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। किसान में भिंडी पंजाब 7 किस्में की बात कर ले किसान भाइयों, तो भिंडी की इस किस्मों को प्रतिरोधी होती है। इस किस्मों के पौधे पर 50 से 55 दिन के अंतराल में तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखने में हरे तथा समनाए आकार के होते हैं। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 से 20 टन की पैदावार करती है किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं अर्का अनिमिका की। तो किसान में भिंडी की पौधे को इस किस्मों को पीली सिरा मोजेक रोग नहीं लगता है। इस किस्मों के पौधे के अधिक गहरे हरे रंग तथा अधिक लंबाई वाले होते हैं। इनमें फूल की पखुंडियाँ जमुनी रंग की होती है। यह 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार करते हैं किसान भाइयों, तथा ये पौधे के दोनों ही में उगाया जा सकता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान में हिसार उन्नत किस्में की। तो पौधे के किसान भाई इस किस्म को हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके पौधे को 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है तथा पौधे को बीज रोपाई के 45 दिन पश्चात पहली तुराई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे में दोनों ही में उगाया जा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं भिंडी की खेत को कैसे करें तैयार। तो किसान में सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर दे और फिर उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 15 गाड़ी पुरानी गोबर को खाद में डालकर मिट्टी जुताई कर दे किसान भाइयों। इससे गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगी और उसके बाद खेत में पानी भर दे। पलवे करने के 2 से 3 दिन बाद जब खेत में मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी दिखाई देने लगे तब उसमें पट्टा लगाकर खेत को जुताई करा दे जिससे समतल हो जाए। किसान में अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान में भिंडी की बीज की रोपाई सीधे खेतों में ही किया जाता है। बीजों की रोपाई अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है।
गर्मी की मौसम के लिए इसके बीजों की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है तथा बारिश के मौसम में इसके बीजों की जून जुलाई के माह में की जाती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों के खेत में लगाने के पूर्व उन्हें गौमूत्र या कैवेंडाजिम से उपचारित कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, 5 किलो बीजों के हेक्टर की रोपाई के लिए उचित होते हैं। इसके बीजों के रोपाई को मेड़ों पर मशीन और हाथ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसकी फसल के रोपाई का समय बनाई गई प्रत्येक पंक्तियों के बीच में 1 फीट की दूरी तथा प्रत्येक पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि फसल बारिश के मौसम में ही की गई है तो पंक्तियों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी और प्रत्येक पौधे के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे की सिंचाई। किसान भाई, इसके बीजों को आधारित युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसीलिए इसके बीजों की तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी की अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही पानी दे। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालनी चाहिए। तो किसान में भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी उर्वरक की उचित मात्रा में जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दे। किसान भाइयों, यदि इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बोरे NPK खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देनी चाहिए। जब पौधे पर 50 से 90 दिन के हो जाए तब उनमें 25 किलो यूरिया खाद को सिंचाई के साथ दे। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में खरपतवारों नियंत्रण के लिए। तो किसान में भिंडी की फसल में आप खरपतवारों पर 2 तरह का नियंत्रण कर सकते हैं। पहले आप बीज की रोपाई से पहले क्लोरोलिन की उचित मात्रा में छिड़काव कर खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप निराई गोराई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए बीजों रोपाई के लिए 20 दिन बाद गोराई कर देनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में इसकी गोराई करते रहनी चाहिए तथा पौधे की जड़ों पर गोराई के समय मिट्टी भी चढ़ा दे। भिंडी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए तो किसान भी फल छेदक रोग देखने को मिलता है, पीत सीरा कीट रोग देखने को मिलता है, चुन्नी आसिता कीट रोग देखने को मिलता है, लाल मकड़ी रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों, फल छेदक रोग की बात कर ले किसान भाइयों, तो इस तरह का रोग नमी के मौसम में अधिक प्रकोप देखता है। इस रोग के लग जाने से फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। यह रोग के भिंडी के फल को अंदर से खाकर नष्ट कर देता है। इसके अलावा यह रोग पौधे पर तने पर भी दिखने मिलता है। इससे फलों के मुड़कर खराब होने की स्थिति आ जाती है। परफोनोफॉक्स की उचित मात्रा में छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।